दोस्तों, जब भी भारत के संविधान की बात होती है, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का संविधान एक टीम ने मिलकर बनाया था और उस टीम में कई लोग ऐसे थे जिनका नाम आज हमें पता ही नहीं है। आज हम जानेंगे संविधान बनाने वाले कुछ ऐसे गुमनाम लोगों के बारे में जिनका योगदान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों, संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, यह तय करती है कि सरकार कितनी ताकतवर होगी, आम आदमी कितना सुरक्षित रहेगा और देश कैसे चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सूची में पहला नाम है बी.एन. राव। बी.एन. राव ने दूसरे देशों के संविधान पढ़े, देखा कि कहाँ क्या गलत हुआ और भारत के लिए पहला ड्राफ्ट बनाया। ये काम ज़रूरी क्यों था? क्योंकि भारत नया देश था। अगर बिना सोचे समझे संविधान बनता तो सरकार ज़्यादा ताकतवर हो जाती, जनता के अधिकार कमज़ोर होते, बार बार बदलाव करने पड़ते। अगर बी.एन. राव नहीं होते तो संविधान अधूरा और कमज़ोर होता, दूसरे संविधानों की गलतियां भारत भी दोहराता। आज हमें बार बार कानून बदलने पड़ते। इस सूची में दूसरा नाम है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। उन्होंने कोर्ट को सरकार से अलग रखा, जजों को बिना डर काम करने की ताकत दी, मौलिक अधिकारों को कानूनी ताकत दी। कोर्ट आज़ाद क्यों होने चाहिए? मान लो सरकार गलत काम करे, पुलिस गलत आदमी को पकड़े, नेता कानून तोड़ दे, तो कौन रोकेगा? सिर्फ आज़ाद कोर्ट। अगर कोर्ट आज़ाद नहीं होता तो सरकार जो चाहे वो करती, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, नेता कभी सजा नहीं पाते। आज अगर कोर्ट सरकार के फैसले को रद्द कर सकती है तो वह इन्हीं लोगों की वजह से है। इस सूची में तीसरा नाम है के एम मुंशी। धर्म की आज़ादी क्यों ज़रूरी थी? उनका काम क्या था? उन्होंने कहा, हर इंसान को अपना धर्म मानने की आज़ादी हो, लेकिन कोई भी धर्म मानने के देश से ऊपर न हो। ये बात क्यों ज़रूरी थी? भारत में कई धर्म हैं, कई परंपराएं हैं। अगर एक धर्म को ज़्यादा ताकत मिल जाती, झगड़े बढ़ते, दंगे होते, देश टूट सकता था। अगर ये बात संविधान में नहीं होती, तो सरकार धर्म के हिसाब से फैसले लेते, अल्पसंख्यक डर में रहते, भारत एक नहीं हो पाता। इस सूची में तीसरा नाम है दक्षायनी वेलायुधन का। उन्होंने कहा, जाति के नाम पर भेदभाव गलत है, सिर्फ कानून नहीं, इंसान की इज्जत जरूरी है। ये बात क्यों जरूरी थी? क्योंकि उस समय दलितों को मंदिर में जाने से क्योंकि उस समय दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, पानी छूने नहीं दिया जाता था। अगर संविधान चुप रहता, छुआछूत आज भी कानूनी होती, दलितों को इंसान नहीं समझा जाता। अगर उनकी आवाज़ न होती, बराबरी सिर्फ कागज़ पर होती, समाज बदलने की शुरुआत ही न होती। इस सूची में पांचवा नाम है बेगम ऐजाज रसूल का। उन्होंने धर्म के आधार पर अलग वोट का विरोध किया, कहा सब भारतीय पहले हैं। ये क्यों जरूरी था? अगर धर्म के हिसाब पर वोट होते तो नेता धर्म के नाम पर लड़ते, देश टुकड़ों में बढ़ जाता, हर चुनाव दंगा बन जाता। अगर अलग अलग वोट सिस्टम होता तो भारत का पाकिस्तान जैसा हाल हो सकता था। हमेशा धर्म की राजनीति चलती, देश कमजोर रहता। आखिर ये सारे काम क्यों जरूरी थे? क्योंकि इन लोगों ने सरकार की ताकत को सीमित किया, आम आदमी को सुरक्षा दिया, देश को टूटने से बचाया। दोस्तों, अगर आज आप सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, अपना धर्म मान सकते हो, बराबर की वोट दे सकते हो, तो ये सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं, बल्कि इन गुमनाम लोगों की समझदारी की वजह से है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो लाइक करें, कमेंट में लिखें संविधान हमारी ढाल है।